हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 8 का हिंदी का छठा पाठ पढ़ेंगे। कविता जो दी है भगवान के डाकिए। इस कविता को लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तीरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी हुई है। तो आइए अब इस कविता का हम लोग अर्थ पढ़ेंगे। हाँ बच्चों, जो इसका प्रसंग होता है वह होता है प्रस्तुत पंक्तियाँ। जैसे आप लोग लिखोगे तो पहले लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक वसंत में संकलित कविता भगवान के डाकिए से लिया गया है। उसके बाद आप लिखेंगे इसके कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर हैं। अब उसके बाद आप लिखोगे इसमें कवि बताना चाहते हैं कि पक्षी और जो बादल होते हैं वे ईश्वर के भेजे हुए डाकिए, डाकिया मतलब दूत जैसे हैं जो मुक्त भाव से एक देश से दूसरे देश में विश्व बंधुत्व की भावना का संचार करते हैं। यह जो है इसका संदर्भ प्रसंग आ जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी व्याख्या। व्याख्या मतलब इसका अर्थ। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। कवि कहते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के क्या है, डाकिए हैं, मतलब दूत हैं। डाकिए जानते हो आप, पोस्टमैन को डाकिया बोलते हैं ना। तो ऐसे ही यह पक्षी और बादल भी क्या है, एक क्या है, डाकिए हैं। पक्षी एक देश से दूसरे देश में विचरण कर रहे हैं और बादल उमड़ घुमड़ प्रेम और विश्व बंधुत्व का संदेश देते हैं। कवि का मानना है भले ही हम मनुष्य स्वयं को अत्यधिक विद्वान समझते हैं, हम तो समझ नहीं पाते मगर इनकी लाई हुई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। और पेड़ पौधे नदियाँ सागर पहाड़ जो बेजान हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि पक्षियों और बादलों का संदेश जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक देश से दूसरे महादेश पर पहुंचाया जाता है, उसे समझने में असमर्थ रहते हैं, जबकि हम मनुष्य समर्थ रहते हैं। जबकि पेड़ पौधे नदियाँ पहाड़ समुद्र और पर्वत आदि उनके संदेश को पढ़ पाते हैं। यहाँ पर जो है कवि यह बताना चाह रहे हैं। कवि का आशय है हम मनुष्य प्रकृति की जो तत्व हैं, प्रकृति की जो चीज़ें हैं उनको जो है केवल देखते हैं, लेकिन उनके पीछे निहित उद्देश्य को हम नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तीरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इन पंक्तियों में बताया है पृथ्वी पर एक प्रदेश के फूलों की सुगंध हवा में तैरकर व पक्षियों के पंखों द्वारा दूसरे देशों में बिना किसी बाधा के पहुंच जाती है। एक देश में बादल बनते हैं और वे दूसरे देश में जाकर बरसते हैं। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंधित भेजती है, वह सौरभ हवा में तैरते हैं, यह यहाँ पर बताया है। उसके बाद भाव यह है कि प्रकृति किसी बंधन में नहीं बंधती है, किसी के बंधन में या किसी के
बेड़ियों में प्रकृति नहीं बदती है, न ही किसी के प्रति कोई भेदभाव रखती है। मनुष्य को प्रकृति से सीखना चाहिए, आपसी प्रेम से सीमाओं में न बंधकर संपूर्ण विश्व को अपना परिवार समझना चाहिए। इस कविता के माध्यम से मनुष्यों को विश्व बंधुत्व का संदेश दिया है। और यह कविता आप सभी लोग ध्यान से पढ़ें और इसे अपनी कॉपी में लिखें और सचित्र वर्णन चित्र भी बनाएं। जैसे आकर्षक रंग से यहाँ पर ये चित्र बनाए हैं, ऐसे ही आप लोग भी बनाएं। उसके बाद इसके प्रश्नोत्तर दिए हैं, तो इसके प्रश्नोत्तर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। वैसे इसके प्रश्नोत्तर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी या प्लेलिस्ट में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से पढ़िएगा। और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन दिलाता है ताकि आगे की वीडियो और अच्छी बन पाए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।